जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी तिथि आती है उसे जो है वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये जो है महापातकों को हरने वाली है और मनुष्यों को जो है जो हजारों वर्ष तक जो है तपस्या करने जो फल मिलता था वो फल जो है इस कलयुग में मात्र वर्षनी का व्रत करने मात्र से उसका जो है फल से प्राप्त हो जाता है। तो इसका जो है सारा विस्तार से वृतांत आज हम बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, वरुथनी एकादशी व्रत जो है ये वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में जो है इसका व्रत किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि भगवान विष्णु को जो है एकादशी तिथि बहुत ही अति प्रिय होती है, क्योंकि एकादशी का पूजन का मतलब होता है भगवान वासुदेव का पूजन। क्योंकि एकादशी का जो प्रादुर्भाव है वो भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से ही जो है उसका प्रादुर्भाव हुआ है, उत्पन्न हुई है। इसलिए इसका जो है व्रत हर सनातन प्रेमी को करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य अस्वस्थ है, व्रत लेने में असमर्थ है, किसी कारण से व्रत नहीं ले पा रहा है, तो उसको जो है इसके नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जो एकादशी के नियमों का पालन नहीं करता है वो मनुष्य जो है घोर नरक को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए इस कलयुग में जो है हमारे इस भवसागर से पार लगाने के लिए जो एकादशी तिथि जो आती है वो त्रिवेणी के समान है, वो हमारे भव से पार करने वाले के समान है। भक्तों, इसमें जो है ये जो है मनुष्य के जाने अनजाने में जो उनसे पाप बन पड़ते हैं उन पापों को हरने वाली है और उनका जो है कष्टों को बिताने वाली है और महापातकों को हरने वाली है। और जो फल जो है मनुष्य को जो हजारों वर्ष तक जो तपस्या करने का जो फल था वो फल जो है मात्र वरुथनी एकादशी का व्रत कर लेने से मनुष्य को जो है उस फल की प्राप्ति हो जाती है। भक्तों, अब हम बात करते हैं कि इस एकादशी के दिन क्या कुछ हमें खास करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। भक्तों, एकादशी के दिन जो है जैसे कि हम पहले से जानते हैं कि एकादशी का जो नियम है वो दशमी से शुरू जाते हैं और द्वादशी तक चलते हैं। और इस जो दशमी के दिन से ही जो है मनुष्य को जो है सात्विक रहना होता है और पवित्रता का ध्यान रखना होता है और एकादशी का खास करके ध्यान रखना होता है। और द्वादशी में ही जो है भगवान का पालन करने के साथ जो है द्वादशी का भी जो है जो उसके नियमों को पालन करना होता है। अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि इस बार 2025 में ये वरुथनी एकादशी पड़ेगी कब। भक्तों, एकादशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 23 अप्रैल 2025 को बुधवार को जो दोपहर में 4:44 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। 23 अप्रैल 2025 बुधवार को शाम के समय जो है 4:44 पे जो है एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 24 अप्रैल 2025 गुरुवार को दोपहर में 2:33 तक जो है एकादशी तिथि रहेगी। इसलिए उदया तिथि के अनुसार भी और जो एकादशी का जो व्रत है वो हमेशा द्वादशी युक्त ही किया जाता है। तो इस बार जो है उदया तिथि के अनुसार भी और द्वादशी युक्त एकादशी जो है हमें 24 अप्रैल गुरुवार को मिल रही है। ये अति बहुत ही शुभ संयोग है कि भगवान श्री हरि विष्णु का जो एकादशी का जो व्रत है वो जो है गुरुवार को पड़ रहा है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो है भगवान श्री नारायण का जो है विशेष दिन होता है। ये अति शुभ अवसर है कि गुरुवार को जो है एकादशी का व्रत पड़ रहा है 24 अप्रैल 2025 को। इसी दिन जो है एकादशी का व्रत किया जाएगा। भक्तों, एकादशी के दिन हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भक्तों, जो सूर्य महाराज कहते हैं कि एकादशी के दिन मनुष्य को जो है पवित्रता का विशेष का ध्यान रखना चाहिए। दशमी जब शुरू होती है तो दशमी के दिन से ही मनुष्य को जो है विशेष ध्यान रखना होता है।
सात्विक भोजन लेना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है, भूमि में शयन करना होता है, किसी प्रकार की चुगली, निंदा, झूठ, फरेब, जुआ इत्यादि से बचना होता है, किसी पातकी इंसान मनुष्य से या जो निंदक हो, दूसरी निंदाएं करता हो, जो चुगलखोर हो, ऐसे मनुष्यों से जो है बात नहीं करनी है। यदि ऐसे मनुष्यों के साथ आपका संपर्क हो जाता है तो आपको जो है भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए जो है राम 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 करके अपने मन को पवित्र करना है और भगवान सूर्य के दर्शन करने हैं या श्री हरिनारायण के दर्शन करने हैं। भक्तजनों, दशमी के दिन जो है सूर्य महाराज कहते हैं कि कांसे के पात्र में जो है खाना नहीं खाना चाहिए और मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चना नहीं खाना चाहिए, कोदो नहीं खाना चाहिए, शाक नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए और पराया अन्न जो है ये सब नहीं खाना चाहिए और दूसरी बार भोजन ना करें, यानी दशमी के दिन भी जो है एक बार भोजन करें और स्त्री प्रसंग जो है उसको नहीं करना चाहिए। तो ऐसा जो है जो वैष्णव जन है उनको दशमी के दिन से ही जो है ये जो 10 नियम बताए गए हैं, ये दशमी के दिन से ही जो है इन 10 वस्तुओं का जो है त्याग कर देना चाहिए। क्या क्या? पहला, कांसे के पात्र में खाना नहीं खाना है, दूसरा मांस नहीं खाना है, तीसरा मसूर की दाल, चौथा चने की दाल, पांचवा कोदो, छठा शाक, सातवां शहद, आठवां पराया अन्न, नौवां दूसरी बार भोजन, 10वां जो है स्त्री प्रसंग। इन 10 चीजों का जो है दशमी के दिन से ही जो है त्याग कर देना चाहिए। उसके बाद कहते हैं क्या? जुआ खेलना, सोना और पान खाना, दतुअन करना, पराई निंदा करना, पराई चुगली करना, पतितों के साथ बात करना। पतित कहते हैं जो अपने पद से गिर गए हैं, जो किसी प्रकार व्यभिचारी है, जो झूठ हैं, जो फरेबी हैं, जो चोर उचक्के हैं, ऐसे लोगों से कभी बात नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठी बात नहीं करनी चाहिए और इन 9 बातों का जो है खास करके 10 एकादशी के दिन जो है ध्यान रखना है। क्या क्या 10 एकादशी को क्या नहीं करना है? हमें जुआ नहीं खेलना है, दिन में जो है उसमें सोना नहीं है, उसमें पान नहीं खाना है, दतुआ नहीं करना है, पराई निंदा नहीं करनी है, पराई चुगली नहीं करनी है, पतितों के साथ बात नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, झूठी बात नहीं बोलनी है और इन 9 बातों का जो है दशमी और एकादशी के दिन जो है विशेष ध्यान रखना है। और उसके बाद में द्वादशी के दिन हमें क्या नहीं करना चाहिए? तो सूर्य महाराज कहते हैं द्वादशी के दिन फिर जो है कांसे के पात्र में भोजन नहीं खाना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, व्यायाम नहीं करना चाहिए, कोई मेहनत ज्यादा श्रम वाला काम, आदमी एकादशी के दिन जो है भूखा रहता है और जागृत रहता है, जागरण करता है, तो उसमें ज्यादा श्रम वाला काम भी नहीं करना चाहिए, दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए, स्त्री का प्रसंग नहीं करना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, तेल का जो है त्याग करना चाहिए और पराया अन्न नहीं खाना चाहिए। इन 12 चीजों का जो है द्वादशी के दिन जो है त्याग करना चाहिए। यानी एकादशी और दशमी, एकादशी और द्वादशी, इन तीनों दिनों को जो है इन नियमों का जो पालन करेगा तो उसको जो है बरसनी एकादशी का जो है पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। भक्तजनों, व्रत के नियम जैसे कि हम बता चुके हैं पहले भी, जो साधक है उनको चाहिए कि दशमी के दिन से अपने नियम शुरू कर दे। दशमी के दिन सुबह प्रातः काल में उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान से निवृत्त होए, स्नान से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें और सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें और उसके बाद जो है एक संकल्प जरूर ले लें, क्योंकि जो हमने दशमी के दिन जो 10 वस्तु का त्याग हमने बताया है, उन 10 वस्तु का त्याग के निमित्त जो है एक संकल्प हमें कर लेना है, भगवान श्री हरि विष्णु का जो है पूजन करना है। उसके बाद उस दिन जो है शाम के समय एक बार भोजन करना होता है, सूर्य अस्त होने से पहले। भक्तों, उसके बाद एकादशी के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, दशमी को जो है शाम को धरती पर शयन करना होता है, एकादशी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के आपको जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके बाद जहाँ पर आप पूजा का स्थल है उस पूजा के स्थल में जा करके एक सुंदर घी का दीपक जलाना है, 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करना है, गुरुदेव को जो है मन ही मन नमस्कार करना है, उनसे व्रत लेने की आज्ञा लेनी है। उसके बाद जिनकी प्रेरणा से आप ये व्रत कर रहे हैं उनको भी नमस्कार करना है, उनसे भी जो है आज्ञा लेनी है।
भक्तों इस प्रकार से उसके बाद क्या है कि एक संकल्प आपको लेना है। हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, द्रव्य इत्यादि लेकर के आपको एक संकल्प लेना है। संकल्प में अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, जिस स्थान पर कर रहे हैं, जिस दिन कर रहे हैं, वार, तिथि इत्यादि जो है आपको बोल करके जो है एक संकल्प करना होता है। संकल्प की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। उस संकल्प को जो है आप हरि ओम तत्सत करके श्री हरि भगवान विष्णु के चरणों में जो है छोड़ दीजिएगा। एकादशी का इस प्रकार से जो संकल्प लेने के पश्चात श्री हरि भगवान विष्णु का जो है पूजन करना चाहिए। उनको स्नान कराइए, उनका अभिषेक कीजिए। अभिषेक करने के पश्चात जो है उनको अंग प्रोक्षण कीजिए। उनको जो है वस्त्र के रूप में, मूर्ति है तो वस्त्र पहनाइए, यदि चित्र रूप में है तो स्नान तो उनको होगा नहीं, 3 चम्मच पानी डालना होता है। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचम्यम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से 3 चम्मच पानी डाल करके उनको वस्त्र के रूप में जो है कलावा प्रदान करना है। यदि मूर्ति रूप है तो वस्त्र पहनाइए, नहीं तो कलावा को वस्त्र के रूप में दीजिए। चंदन लगाइए और अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य उनको चढ़ाइए। जो नैवेद्य के रूप में जो है पंचमेवा, पंच मिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी आपके पास उपलब्ध है। यदि कुछ ना हो तो आप मिश्री का भी भोग लगा सकते हैं। कोई घर में मक्खन या मलाई इत्यादि है उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। जो आपसे बन पड़े, भगवान को जो है पवित्रता का ध्यान रखते हुए उनको आप भोग अर्पण करें। पान का जोड़ा उनको चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा उनको अर्पण करें। तो इस प्रकार से नाना प्रकार से मिष्ठानों के द्वारा जो भी आपके पास पत्रम, पुष्पम जो भी बात है उससे आप भगवान का पूजन करें। जो भी आप भगवान को भोग लगाएं उसमें तुलसी दल जरूर अर्पण करें। और केले के रूप में जो है भगवान को फल में जो है केले का फल यानी कदली फल भगवान को अति प्रिय है, इसलिए जो है फल जरूर चढ़ाएं। और उसके पश्चात उनको पानी दे करके आप जो है नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवान का भजन करें, भगवान का पूजन करें। और यदि कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो उसका जो है आप 5 माला, 7 माला, 11 माला जो है उसका जाप करें। और यदि गुरु मंत्र प्राप्त नहीं है तो आप हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो है 5 माला, 7 माला, 11 माला आप जाप कर सकते हैं। या आप राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण नारायण, राधा राधा, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप किसी भी नाम से जो है भगवान का जाप कर सकते हैं। भक्तजनों इस प्रकार से प्रभु का स्मरण करते हुए अपना सारा दिन जो है जो भी आप कार्य करें, जो भी आप कार्य करते हैं उसको श्री हरि भगवान विष्णु की जो है आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके उस कार्य को करें। भक्तजनों यदि समय हो तो सवेरे में ही जो है इस एकादशी की कथा को जो है सवेरे में ही सुन लेना चाहिए। यदि आपके पास समय का अभाव, सवेरे आपके पास समय ना हो तो आप जो है दिन में अपराह्न काल में भी कथा को सुन सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी जो है पूजा के समय इस कथा को सुन सकते हैं। लेकिन कथा सुननी जरूर है। किसी भी व्रत को हम करते हैं जब उसकी कथा को सुनते हैं तभी जो है हमें उसका पूर्ण फल, उसकी पूर्ण महत्व की हमें जानकारी हो पाती है। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे मन अश विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा, यानी कि जब हम जो कथा जो सुनते हैं तो हमें उसके भक्तों के चरित्रों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो भक्तों की चरित्र को जब कोई सुनता है, कोई पढ़ता है, कोई गाता है तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो इसलिए जो है हमें एकादशी जो कथाएं जो है जरूर सुननी चाहिए। भक्तों इस प्रकार से सारा दिन जो है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे करके इस प्रकार से जो है अपना सारा दिन व्यतीत करें। जो भी आप कार्य करते हैं उसको श्री हरि भगवान विष्णु की आज्ञा मान करके, उनकी सेवा मान करके करें। किसी प्रकार का जो है झूठ ना बोलें, फरेब ना करें, चोरी ना करें, ठगी ना करें, जहाँ भी वो सात्विकता बरतें। और संध्या काल में से जब प्रदोष काल जब आता है, सूर्यास्तांचल को जाते हैं, उस समय जो है शाम को आप फिर भगवान का पूजन करें, श्री हरि भगवान विष्णु को भोग लगाए, उनका पूजन करें। यदि संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। यदि रात्रि में जागरण की संभव नहीं हो पाता है तो आप जो है जितनी देर आप बैठ सकते हैं उतनी देर जो है नाना प्रकार के स्तोत्रों के द्वारा भगवान का जो है गायन करें, भगवान का पूजन करें, भगवान का भजन करें। यदि आपको कोई स्तोत्र नहीं आता, कोई भजन नहीं आता तो आप राम 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 करके भी आप जो है उनका जितनी देर आप कर सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस प्रकार से जो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस प्रकार से जितनी देर आप कर सकते हैं उनका जाप करते जाइए।
भक्तों इस प्रकार से रात्रि में जागरण करें। यदि जागरण ना हो तो जितनी रात जाग सकते हैं भगवान का भजन करें। प्रातःकाल द्वादशी में उठ करके फिर वही प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दे करके सूर्यदेव को नमस्कार करना है। धरती माता को नमस्कार करना है। तुलसी को जल अर्पण करना है। उसके बाद अपने घर के बड़े बुजुर्ग को नमस्कार करते हुए जो आपका पूजा स्थल है वहां पर फिर श्री हरि भगवान विष्णु का उसी प्रकार से जैसे पहले दिन पूजन किया था उसी प्रकार से फिर उनका पूजन करना है। तो उनको जो है नैवेद्य के रूप में भोग अर्पण करें। और उनका जो भोग अर्पण करते हैं तो उससे पहले जो है इस दिन जो भोग अर्पण करें उसमें जो है ब्राह्मण भोजन का जो है विशेष नियम होता है। कोई भी व्रत हम करते हैं, जब व्रत का पालना करते हैं तो पालना करने से पहले जो है हमें ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी होती है। यदि ब्राह्मण भोजन हमारे घर पर हो पाए तो बहुत ही उत्तम है। यदि किसी कारण से हम घर में बुला करके ब्राह्मण भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आप ब्राह्मण के भोजन के निमित्त जो है सूखा अनाज इत्यादि निकाल करके आप उस पर कुछ दक्षिणा रखें, एक संकल्प उस पर कर लें और उसको किसी देव मंदिर में या किसी पंडित जी को या पुरोहित जी को, जो भी है आपके ब्राह्मण जी हैं, उनके घर पर आप उनको पहुंचा दीजिए। और इस प्रकार से आप जो है भगवान को भोग लगा करके व्रत का पालना करें। पालने में जो है खिचड़ी का भोग लगा करके भगवान को चावल के दाने से जो है खिचड़ी से जो है भगवान को भोग लगाएं, उसी से जो है अपना व्रत का पालना करें। यदि आपका उस दिन किसी प्रकार का व्रत रहता है, कोई प्रदोष व्रत होता है या किसी अन्य प्रकार का कोई व्रत होता है तो उस व्रत के नियम में उसमें जो है आपको जो है तुलसी दल, स्नानामृत अथवा कुछ फल इत्यादि लेकर के ही व्रत का पालना करना चाहिए। उसमें आपको अन्न नहीं खाना चाहिए। भक्तों इस प्रकार से श्री हरि भगवान विष्णु का जो है व्रत करना चाहिए, उनका एकादशी का व्रत करना चाहिए और पालना करना चाहिए। भक्तों इस बार जो है पालना का जो हमारा समय रहने वाला है वो सवेरे 5:51 से लेकर के द्वादशी के यानी 25 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 से लेकर के 8:13 तक जो है जो हमारा उद्यान जो उसका पालना का समय रहेगा। भक्तों इस समय में आप पालना कर सकते हैं, क्योंकि पालना का जो है हमारा खास नियम होता है। एक तो सूर्योदय के बाद ही जो है पालना किया जाता है, दूसरा जो है द्वादशी में ही पालना किया जाता है, तीसरा जो है इसका जो पालना जो है इस संकल्प जो है भगवान को भोग लगाने के बाद जो है इसका पालना करना चाहिए। तो इसलिए भक्तों जो 25 अप्रैल 2025 शुक्रवार को जो है इसका पालना का द्वादशी में जो है इनका पालना होगा। भक्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो इसको लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों भगवान श्री हरि विष्णु जो है अपने चरणों की भक्ति जो है आप सभी भक्तों को प्राप्त करें। जय जय श्री सीताराम।